आगे की खबरों का रुख कर लेते हैं। राजस्थान का कोटा शहर देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। कोटा में चुनाव को लेकर क्या है लोगों की राय और मुद्दे, सरकार के काम से कितनी खुश है जनता, जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने कोटा की जनता से बातचीत की। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हमें कोटा में चुनाव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दाव जो है वो चलने लगी है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, कैसी सरकार जनता को चाहिए, उन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये कोटा का सीवी गार्डन है, ऐतिहासिक ये गार्डन है और सुबह शहरवासी बड़ी तादाद में यहाँ पर व्यायाम के लिए पहुँचते हैं। लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है, हालांकि कुछ लोग एक्सरसाइज करके लौट भी रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कोटा के मुद्दे रहने वाले हैं। चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है, बड़ा मुद्दा क्या है कोटा का? भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा मुद्दा, और रोजगार है, यही मुद्दा है। कोटा की बात करें तो कोटा शहर की बात करें, क्योंकि कई सारे विकास के कामों के भी दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारा विकास हुआ है। विकास तो काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन जो यहाँ के प्रमुख नेताओं ने बात कही थी कि हम एयरपोर्ट पे काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट की स्थिति अभी ऐसी है कि ये भी पता नहीं है कि एयरपोर्ट कोटा में आएगा कि नहीं आएगा। पहली बात तो यह है कि कोई भी राजनीतिक दल आज की तारीख के अंदर कोई भी दावा कर रहा है तो वो झूठा साबित हुआ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इन दोनों ने ही वादे किए थे कि एयरपोर्ट आएगा, और एयरपोर्ट आना कोटा के लिए नितांत जरूरी है, क्योंकि कोचिंग हब बन चुका है और पर्यटन नगरी बनने जा रही है। इसलिए शायद एयरपोर्ट के ऊपर इन लोगों को फोकस रहना चाहिए, और अब की बार जो भी सरकार यहाँ पे आए और एयरपोर्ट का पूर्ण तरीके से वादा करे और उसको निभाए, जब भी मज़ा आएगा किसी भी पार्टी को मतलब चुनने का। एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है। पिछले चुनाव में भी एयरपोर्ट की बात उठी थी। विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोटा की बात करें तो कोटा में क्या लगता है आपको, क्या चुनावी मुद्दा बन रहा है? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। कोटा की जनता भी इसमें असमंजस में है कि भाई टिकट किसको मिलने वाला है। जो भी नेताओं ने इस टाइम धरातल पे काम करा है उसको जनता देख रही है, और लहर किसी पार्टी की नहीं है। जो भी नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर जनता ध्यान लगा रही है। लहर किसी पार्टी की नहीं है, जनता जो है नेताओं को देख रही है, उनके कामों को देख रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं चुनाव के। डॉक्टर साहब आइए, आप भी आइए। डॉक्टर साहब आइए। कोटा का सबसे मेन मुद्दा है एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट केंद्र के द्वारा प्रशासित हो चुका है। राज्य सरकार ने बहुत सारे कारण अटका रखा था, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोटा को एयरपोर्ट मिल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी कोटा से विजय होगी। एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे जो बुनियादी काम हैं, अगर उनकी बात करें तो क्या कोटा को मिले वो सब काम? बिल्कुल नहीं मिले। कोटा में सौंदर्यीकरण और ये जो कंक्रीट के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने का काम ही हुआ है, और इसमें भी उन्होंने पर्यावरण और जो दूसरे विश्व जिस सबसे बड़ी समस्या को फेस करने वाला है जलवायु परिवर्तन, उसका कहीं भी ध्यान नहीं रखा है। पानी का संकट एक ऐसी चीज़ है जो आगे वाले 100 सालों में, बल्कि आगे वाले 10 साल में भी दुनिया को त्रस्त करेगा। इन सारी बातों का ना इन्होंने नदी को संभाला है, ना इन्होंने तालाबों का और दूसरे पानी की जो संरक्षित करने वाली योजनाएं उनको कुछ इम्प्लीमेंट किया है, और साथ ही सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और ये स्ट्रक्चर ये जो ना आपकी किसी बाढ़ से रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि अब जब गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो बहुत जो बरसात हुआ करेगी बहुत तेज़ और एक साथ हुआ करेगी। ना आप जंगल की आग से बच पाओगे। अभी आपने देखा कि अमेरिका जैसे मतलब प्रोग्रेस और इतने आगे रहने वाले उसको में हज़ारों लोगों की मौत आग से हो गई। ये बड़ा ही एक सोचनीय पहलू है जिसको समझना चाहिए हमें। और
पहले जहाँ 10 या 12 दिन या 9 तपा हुआ करता था, अब 20-20, 40-40 दिन का हीट वेव चलता है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है। कोटा के पास में जंगल डेवलप किए जाने चाहिए थे, पानी के सारे नए नए स्ट्रक्चर बनाए जाने चाहिए थे, एनीकट, तालाब, नदी के पानी की को बिल्कुल वो करना चाहिए कि नदी में पानी बना रहे, छोटी नदियों को संभाला जाना चाहिए। इन सब के बारे में कुछ नहीं हुआ है और ये आगे चल के हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होने वाला है और यही हमारी आगे वाली जनरेशन्स के लिए हमें सुरक्षित करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। पर्यावरण संरक्षण की भी बात हो रही है, बुनियादी शहर की सुविधाओं की बात करें और दूसरी जो पानी, सड़क, बिजली, इनकी बात करें। सौंदर्यकरण तो बहुत अच्छा कर दिया। कुत्ते, सुअर, आवारा गायें, शहर की सारी व्यवस्था को चौपट कर रही है। गंदगी फैलाती है, एक्सीडेंट का कारण है। धारीवाल जी ने एक बार घोषणा भी की थी इस बात की कि 15 दिन में अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, सख्त कार्रवाई करूंगा। इतने बड़े नेता जिनकी बात कभी चलती नहीं है। अब इसका कारण क्या है ये तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आप शहर के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको आवारा कुत्ते, सुअर, गायें, जो गंदगी और एक्सीडेंट दोनों का कारण है। आवारा मवेशी भी बड़ा मुद्दा है। यूथ क्या सोचता है, क्योंकि अब युवा की बड़ी भागीदारी रहने वाली है इस चुनाव में? तो सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण जो है, तो अतिक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, सड़कें चौड़ी हुई हैं लेकिन फिर से वो सकड़ी हो गई हैं, क्योंकि जैसे ही चौड़ी हुई और किनारों को फिर से लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं पुराने समय से जो अतिक्रमण हो रहा है, उनको हटाने की जगह गवर्नमेंट उनको शायद वोट बैंक की तरह देखती है, तो उनको परमानेंटली इस्टेब्लिश करके उनको दुकानें बना के दे दी गई हैं। तो ये सौंदर्यीकरण में अतिक्रमण को हटाना जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये आप यूथ हैं, कोटा के को लेकर के बात करें, क्या मुद्दे लग रहे हैं युवाओं को चुनाव के? चुनाव के युवाओं के मुद्दे तो यही है कि इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार जो करा, जैसे पेपर लीक हुआ, जितने भी पेपर लीक हुए वो सभी युवाओं में एक तो आक्रोश है। और यही नहीं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। जैसे आज आप सफाई को ले लो, आज पूरा कोटा शहर बाहर से, धारीवाल साहब एक हमारे बड़े नेता हैं, शहर के मंत्री हैं, बाहर से उन्होंने बहुत अच्छी साफ़ सफाई रख रखी। पर आप जैसे भी आप कच्ची बस्ती में जाओ, नयापुरा चल जाओ, मैं और तो छोड़ो, मैं आप तो हमारा पॉश एरिया बता दो, आप बजरंग नगर चले जाओ, कई एरिया ऐसे उसमें आज भी इतनी खतरनाक गंदगी है। आप कोटरी चौराहे से जैसे आप टर्न लोगे ना, इतनी बदबू आज भी आती है जो पहले आती थी, वो क्लियर नहीं हुई। ऐसे और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार ने सही नहीं करे। दूसरी बात, आप कोटा उत्तर की बात कर लो, एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये हमें सबसे ज़्यादा लगा कि धारीवाल साहब ने जो बयान दिया था ना विधानसभा में, वो बहुत गंदा लगा। एक सबसे बड़ी जो सभा है, विधानसभा है राजस्थान की, उसके अंदर वो साहब कह रहे हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। मर्दों का प्रदेश इसीलिए है क्या कि बालिकाओं का बलात्कार करें? हाँ, हम मानते मर्दों का प्रदेश है, महाराणा प्रताप यहाँ पर हुए, बड़े बड़े युद्ध हमने जीते, राजघराने हमारे पास है सबसे ज़्यादा, सब कुछ है हमारे पास, पर गलत जगह आप इसको क्यों बयान कर रहे हो? चोर लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कोटा के मुद्दे हैं चुनाव के, क्या लगता है आपको? विकास मुद्दा है या दूसरे और मुद्दे हैं, और किस तरह की सरकार जो है आप लोग चाहते हैं? भाई, राजस्थान में तो हमने देखा है कि कांग्रेस सरकार सही काम कर रही है, और पक्ष विपक्ष की बात रही तो हर जगह पक्ष विपक्ष होता है किसी काम को लेकर, कहीं भी देख लीजिए आप। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर सरकार रिपीट होनी चाहिए। अच्छा काम कर रही है गहलोत सरकार। हमारे कोटा में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है धारीवाल जी की तरफ से, है ना, तो अच्छा है, सब तरफ बढ़िया है। और विरोध तो देखो हर चीज़ का होता है, कहीं भी हो। तो आपसे जानना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते, आप क्या महिलाओं के क्या मुद्दे रहने वाले, और कोटा में जो सुविधाओं की बात कही जा रही है कि बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है सुविधाओं में, तो लगता है आपको इससे फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? फायदा ही है, कोटा में तो सब गार्डन बन गए, अच्छे घूमने की जगह, सब चीज़ें अच्छा है, सुविधा तो सब अच्छा मिल रहा है। और क्या कमी लगती है आपको कि ये और होना चाहिए था, इससे और ज़्यादा सुविधा मिल पाती? एयरपोर्ट होना चाहिए और बाकी बच्चों के लिए सब सुविधा अच्छी है, कोचिंग है सब। तो कोटा की जनता बेबाकी से अपनी राय रख रही है, बता रही है कि कोटा में चुनाव के क्या मुद्दे हैं। विकास जो है उसको लेकर भी बात कही जा रही है। कुछ लोग विकास को जो है, विकास की
तारीफ कर रहे हैं खुल करके, सुविधाओं में जो इजाफा हुआ है उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो युवा जो है रोजगार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो बरकरार है मुद्दा, उसके लिए लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी है, देश भर से बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं। एयरपोर्ट की सुविधा की भी बात की जा रही है। इसके अलावा जो पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ पर जो चंबल रिवर फ्रंट और जो दूसरे प्रोजेक्ट लाए गए हैं उसको लेकर भी जो है लगातार चुनाव में बात की जा रही है। अब देखना होगा जनता चुनाव में किसके पक्ष में मतदान करती है। ये तमाम जो विकास के काम है, विकास को मुद्दा बनाकर वोट डालती है, या दूसरे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता वोट डालती है, और जीत का सेहरा किसको पहनाती है। कोटा से शाकिर अली, NDTV राजस्थान के लिए।